वेलकम बैक वंस अगेन इन एप्सिलॉन क्लासेस। तो जैसा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने सीरीज़ की ओर, इंडियन ज्योग्राफी अभी ख़त्म करने वाले हैं। मतलब ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, हिमालय ख़त्म हो गया आपका, कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग जो मैंने बताया था कि हम लोग आगे बढ़ेंगे ऐसे, तो सेंट्रल हाईलैंड और इंडियन पेनिनसुलर, ये दो टॉपिक हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंट्रल। अच्छा, जो ये पढ़ाऊँगा पहले तो रफली मोटा मोटी समझिए। पहले सेंट्रल हाईलैंड होता क्या है? ये राजस्थान वाला पार्ट, यूपी वाला पार्ट, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये जो पार्ट आपका हुआ, ये इतना पार्ट, ये आपका होता है सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, उसके बाद सतपुड़ा माउंटेन के नीचे से ये आपका हो जाता है इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, तो पढ़ा तो दोनों साथ ही जाता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसे दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। सेंट्रल हाईलैंड हम लोग पहले अलग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अलग पढ़ेंगे इसको इंडियन पेनिनसुला अलग पढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये पूरा पार्ट है इंडियन पेनिनसुला का, यहाँ तक ये सब इंडियन पेनिनसुला का ही पार्ट है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, सेंट्रल हाईलैंड आज। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, सेंट्रल हाईलैंड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो तीन टॉपिक है मोस्टली। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग तीन पार्ट में मैंने इसे बांटा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में। छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पे ही है आपका राजमहल हिल। उसके बाद ये एक साथ हम लोग कम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं शिलोंग प्लेट्यू या मेघालयन प्लेट्यू। मेघालयन प्लेट्यू पढ़ लीजिए या फिर से शिलोंग प्लेट्यू पढ़ लीजिए। तो ये जैसे मैंने हिमालय में आपको बताया था, जो शिवालिक जो आता है आपका पूरा ऐसे, और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए मिजोरम, मणिपुर, ये सब होते हुए नागालैंड की ओर बढ़ता है। तो क्या बताया था, ये सब, और जो उसके बाद फिर आगे बढ़ता है जो अंडमान एंड निकोबार भी है, ये सारा अराकानीहुमा, तो ये सारा क्या है, ये सब हिमालय का पार्ट था, हिमालय का एक्सटेंट था। और ये जो यहाँ पे जो गारो, खासी, जयंतिया, और यहाँ पे बहुत सारा माउंटेन, रेंगमा, DM, AM जो भी बताया था, जितने माउंटेन रेंज ऑफ पिक बताए थे यहाँ पे, तो ये सब हिमालय के पार्ट थे। लेकिन जो गारो, खासी, जयंतिया और एक दो और है, ये सब क्या है, मेघालय प्लेट्यू के अंदर आते हैं। और ये सब किसके पार्ट है, इंडियन पेनिनसुलर के पार्ट है। मींस जब ये इंडिया जब टकराया उसके साथ, तो ये सब फॉर्म हो गया, ये सब निकलने लगा, तो यानी इंडियन पेनिनसुला का ये सब पार्ट है। तो इसीलिए हम इसको एक साथ देखते हैं, इसीलिए मैंने उसमें पढ़ाया नहीं था आपको सतपुड़ा, विंध्यान सब के बारे में। हम लोग अब आगे जानेंगे कि सतपुड़ा, विंध्यान क्या है, अरावली क्या है, ये सब हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले राजमहल हिल, ये भी हिल है, जो कि बिहार में भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी ढेर सारा हिल्स है, और प्लेट्यू है तो अब अच्छा, माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स। ठीक है, तो प्लेट्यू जिसे पठार बोलते हैं हिंदी में, तो ये क्या होता है, ये प्लेन से हल्का उठा हुआ अपलिफ्टेड पार्ट होता है। ठीक है, और इसी तरह इससे भी ज़्यादा अपलिफ्टेड पार्ट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं माउंटेन, पर्वत। ठीक है, तो ये सब प्लेट्यूज हैं। अब थोड़ा सा इसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे है आपका क्या, अरावली। क्या है आपका, अरावली माउंटेन रेंज, ये एक पूरा रेंज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है आपका क्या, ऐसे थोड़ा सा मान लो ऐसे है, मतलब अब ये नहीं कि गुजरात के नीचे है, ऐसे बस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ लिखना है, इसलिए मैं थोड़ा नीचे दिखा रहा हूँ। सतपुड़ा मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सतपुड़ा कर्नाटक में है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सतपुड़ा, इसका भी कोई काम नहीं, ये और इसके नीचे वाला हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब ये इसके ऊपर वाला हम लोग पढ़ते हैं, ये हो गया आपका विंध्यान, ये हो गया आपका विंध्यान, ये हो गया आपका सतपुड़ा, वो हो गया आपका अरावली। तो सबसे पहले इसको खत्म करते हैं, विंध्यान कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये गुजरात में है। गुजरात में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो बेट, ये कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, और अब बिहार PCS दिया होगा या फिर कुछ भी दिया होगा, तो यहाँ पे जो अंतिम एक्सटेंट है इसका पॉइंट विंध्यान का, मीन्स ये विंध्यान ऐसे है। ठीक है, तो विंध्यान यहाँ का जो पॉइंट है आपका, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपका टर्शरी रॉक, क्वाटरनरी रॉक, जो आप बिहार का जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप वहाँ पर जानोगे। ठीक है, तो विंध्यान कहाँ तक फैला हुआ है, सासाराम तक। कहाँ तक, सासाराम तक। सासाराम बिहार तक फैला हुआ है। ठीक है, विंध्यान का आपने देख लिया क्या है। अब हम लोग आते हैं अरावली, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो बता सकते हो कितने स्टेट से है, तो गुजरात,
गुजरात इसमें होता है क्या, अहमदाबाद से, गुजरात के अहमदाबाद से, ठीक है। फिर इतना गुजरात है, ये राजस्थान है पूरा, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा हरियाणा आ जाता है, और यहाँ ये जो पूरा पार्ट है दिल्ली का है, ठीक है। होप आपको दिख रहा हो वहाँ पे, ठीक है। तो ये दिल्ली का पार्ट है। तो यानी जो आपका अरावली है वो इन 1 2 3 4 राज्यों में बटा हुआ है, ठीक है। ये विंध्यान का 1200 किलोमीटर का रेंज है, ठीक है। और जैसे बताया था अरावली क्या है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। हिमालय जब पढ़ा रहा था उससे पहला लेक्चर में, मैं जाकर देखिएगा वहाँ पे मैंने बताया ऊपर अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, दिल्ली में जो आपने नाम सुना है रायसीना डायलॉग्स, जितना भी डायलॉग जो भी होते हैं, जो रायसीना डायलॉग्स हुआ या फिर जो भी इस टाइप का चीज़ था, तो वो जितना भी होता है जो रायसीना, जो इनफैक्ट जो क्या बोलते हैं उन्हें, प्रेसिडेंट का जो हाउस है वो रायसीना हिल्स पे ही है, जिसे मजनू का टीला भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे है, और जितने भी सबमिट होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, वो इसी नाम से फेमस है, रायसीना डायलॉग्स, समझ गए। रॉयल रायसीना यहाँ पे बोला जाता है, क्या बोला जाता है यहाँ पे, रॉयल रायसीना हाईलैंड्स, रॉयल सीना इसे बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अरावली पे, फुल फोकस करते हैं। तो अरावली पे एक माउंटेन रेंज है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, माउंट आबू, क्या बोलते हैं इसे, माउंट आबू। इस माउंट आबू का हाईएस्ट पीक क्या है मेरा, गुरु शिखर, क्या है मेरा, गुरु शिखर। याद रखना अरावली का हाईएस्ट पीक क्या है, क्वेश्चन आ सकता है, गुरु शिखर कहाँ पे सिचुएटेड है, राजस्थान में, ठीक है। ये हो गया। और किस में है, तो माउंट आबू पे है, ठीक। अब माउंट आबू कहाँ है, तो अरावली पे है। तो ये सारा एक दूसरे से को रिलेटेड है, तो हमें हमेशा याद रखना पड़ता है, ठीक है। अब जो सेंट्रल हाईलैंड के बारे में, ये तो मैंने बाउंड्री बताया, वेस्ट में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो वेस्ट में अरावली है, ठीक है। और अच्छा, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये मोस्टली डेजर्टेड एरिया है। डेजर्टेड इन द सेंस, डेजर्टेड मतलब छोड़ा हुआ नहीं, डेजर्टिफाइड मतलब रेगिस्तान है इधर। और यहाँ पे थोड़ा सा बारिश होता है, क्यों होता है, क्योंकि ओरोग्राफिक रेनफॉल जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कि यहाँ से उठ के आता है, यहाँ पे टकराता है, माउंटेन्स में टकराता है और बारिश यहीं पे हो जाता है, उस साइड नहीं बारिश हो पाता है, ठीक है। वो हम लोग बाद में देखेंगे, जब मानसून, इंडियन मानसून हम जब पढ़ेंगे वहाँ हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले आप यहाँ फोकस करो। इसमें भी क्या करना है, सेम एक मैप बनाना है, मैप लेना है पूरा, या फिर A4 साइज पेपर आप इंडिया का मैप बना लीजिए, या फिर नहीं बनाइए, बस ये हायर आउटर एक्सटेंड दिखा दीजिए क्या क्या है। उसके बाद सब जो मेन पॉइंट है, बस मैं पॉइंट कहाँ से है, कहाँ तक है, कितना पॉइंट है, ये कितने स्टेट तक है, क्या बोलते हैं, इसका हाईएस्ट पिक क्या है, ठीक है। तो ये सब आपको बस लिखते चलना पॉइंट वाइज पॉइंट, वहीं पे फिगर के पास है, तो आपको दिमाग में बैठा रहेगा। अब हम लोग देखते हैं क्या मैंने बता रहा था, हाँ, तो मैं बता रहा था यहाँ बारिश नहीं होता, यहाँ पे डेजर्ट है यहाँ पे। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स, जो ये सेंटर का जो पार्ट है उसका हाईलैंड्स। तो सेंट्रल हाईलैंड को हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं मेनली, वैसे 2 ये भी है, छोटा नागपुर प्लेट्यू भी एक प्लेट्यू है जो कि हाईलैंड है, और राजमहल हिल भी उठा हुआ है, और शिलोंग प्लेट्यू भी उठा हुआ है। तो वो 3 हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन मेजर 3 हमको जो पढ़ना है वो यहाँ पे पढ़ना है। तो इसमें मेजर 3 में हम लोग क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है आपका मारवाड़ प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, उसके बाद बुंदेलखंड और बागेलखंड, ठीक है। तो मैं बेसिकली अगर बता दे रहा हूँ क्या होता है, तो पहले अब देख लो, यहाँ वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे हम लोग बोलते हैं मारवाड़, मेवाड़ का राजा, जैसे यहाँ पे गुजरात महाराष्ट्र में था, मेवाड़ का राजा था, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मारवाड़, ठीक है। ठीक है, फिर यहां पे इसे हम लोग बोलते हैं, ये मारवाड़ हो गया, इसे बोलते हैं मालवा प्लेट्यू, क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं मालवा प्लेट्यू, ठीक है। अभी मैं सेटअप कर रहा हूं, बस लिख लेना है थोड़ा सा छोटा सा जगह पे, इसे बाद में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो आता है आपका, ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड, क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड।
और यहाँ वाला जो है, यहाँ वाला इसे बोलते हैं बागेलखंड। अब इसे याद करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको कैसे हम कभी याद रखते हैं। यहाँ वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? बागेलखंड। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ध्यान देखो, राजस्थानी, राजस्थानी जिसके लैंग्वेज आता है तो उसे मारवाड़, सब जानता हो मारवाड़ कहाँ है, और हम लोग ने भी पढ़ा है, हिस्ट्री में पढ़ा हो या फिर ऐसे भी पढ़ा हो, तो मारवाड़ कहाँ है? राजस्थान में। तो इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो कहाँ है? राजस्थान में और एमपी में। एमपी में हल्का सा लिख लेना वहीं पे, मारवाड़ कहाँ है? राजस्थान एंड एमपी में। ठीक है, कि पूरा मालवा प्लेट्यू कहाँ है? तो पूरा सेंट्रल हाईलैंड बीच ये सिर्फ एमपी में पड़ता है। कहाँ है ये? एमपी में पड़ता है। इसके नीचे हम लोग बाद में देखेंगे, सतपुरा के नीचे हम लोग बाद में देखने वाले, सतपुरा का कोई काम नहीं, बस इसके ऊपर देख रहे हैं, इसलिए बस विंध्यान का भी काम है। विंध्यान और सतपुरा को साथ में पेनिनसुला इंडिया में ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग पूरा देखेंगे, तो यानी विंध्यान को भी देखेंगे, बस इसके ऊपर का हमको देखना है, तो हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, बागेलखंड नाम से ये बागेलखंड जंगली इलाका, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो भूपेश बागेल छत्तीसगढ़ के सीएम है। तो ये आपका नीचे छत्तीसगढ़ में भी आता है और एमपी में भी आता है। ये आपका एमपी और छत्तीसगढ़। ठीक है, एमपी और छत्तीसगढ़ में बागेलखंड। अब बुंदेलखंड, बुंदेलखंड इलाका हमको सबको पता है, यूपी बिहार वाले को सबको पता है कि क्या यूपी में आता है ये, और हल्का सा एमपी में, देखिए एमपी में भी टच होता है यहाँ पे, और ये पूरा यूपी में होता है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है चारों प्लेट्यूज, मतलब चारों सेंट्रल हाईलैंड का। चार के बाद यहाँ पे क्या है? चार के बाद यहाँ पे क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू था, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और यहाँ पे क्या था आपका? राजमहल हिल, ये राजमहल हिल है, और उसका मेघालय प्लेट्यू। तो ये आपका मोटा मोटी 7-6 जो प्लेट्यू है वो यहाँ पे बटे हुए हैं। उसके बाद ये तो पूरा डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन ट्रैप जिसको बोलते हैं, जो कि यहाँ से टिल्टेड है, ये उठा हुआ है, इसे यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। तो ये पूरा स्टडीज हम लोग एक साथ करेंगे। ठीक है, कौन कौन पास है यहाँ पे, जैसे कौन कौन माउंटेन्स है, कौन कौन माउंटेन रेंज है, ये हम लोग वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स में कौन कौन माउंटेन पीक है, वो सब हम लोग सारा देखेंगे। वो कब? इंडियन पेनिनसुला के डेक्कन ट्रैप में, डेक्कन प्लेट्यू में। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? सेंट्रल हाईलैंड। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? डेक्कन। अभी चल क्या रहा है? इंडियन पेनिनसुला, मतलब इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट हम लोग अभी कर रहे हैं। इंडियन पेनिनसुला को मैंने 2 पार्ट में बांटा था, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन ट्रैप, डेक्कन प्लेट्यू या डेक्कन ट्रैप बोल लीजिए। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटी एक स्ट्रक्चर हुआ। अब सब के सब प्लेट्यू का अपना अपना खासियत है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ प्लेट्यू का देखते हैं, जैसे कि मालवा प्लेट्यू का देखते हैं। ठीक है, तो मालवा प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल पाया जाता है। क्या? जहां पे कॉटन का खेती होता है, कॉटन उगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है ये काठियावाड़ कोस्ट, जैसे इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम लोग खत्म किया था, ये वाला जो यहां से लेके यहां तक दमन तक जो पार्ट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? काठियावाड़। किसका इलाका है? गुजरात का। गुजरात में काठियावाड़ है, जहां पे कॉटन, ब्लैक सॉइल पाया जाता है, वहां पे कॉटन का खेती होता है। तो यहां भी ब्लैक सॉइल पाया जाता है और यहां पे कॉटन का खेती होता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं बागेलखंड में। तो बागेलखंड में कैसा रॉक पाया जाता है? बासाल्टिक रॉक, बेसाल्ट रॉक। अब बेसाल्ट रॉक मतलब ब्लैक रॉक तोड़ेंगे तो कैसा बनेगा? तो ब्लैक सॉइल। हम लोग फिर बाद में पढ़ेंगे सॉइल, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि पूरा सॉइल कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड, ब्लैक सॉइल में क्या क्या पाया जाता है, वो हम लोग फिर सॉइल में चैप्टर में पढ़ेंगे। बस मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बार बता रहा हूँ कि सबका क्या क्या है। जैसे हिमालय का बताया था एक बार, ठीक है, तो इसका मैं बता रहा हूँ। तो ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल फिर क्या बनाता है? कॉटन बनाता है। ये यहाँ भी ब्लैक सॉइल पाया जाता है, यहाँ भी कॉटन बनता है। तो मैं समझ रहे हो कि ये जो बेल्ट है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हल्का छत्तीसगढ़ में ब्लैक सॉइल पाया जाता है, और इसे हम लोग कॉटन उगाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं इस पे, किस पे? बुंदेलखंड पे। तो बुंदेलखंड जो है, यहाँ पे आपको हल्का रेड सॉइल मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट रॉक होता है। यहाँ पे बेसाल्टिक रॉक था, वहां पे कैसा होता है? ग्रेनाइट रॉक होता है। ग्रेनाइट रॉक होता है तो क्या देता है? रेड सॉइल, रेड सॉइल देता है। ठीक है, रेड सॉइल देता है, यानी रेड स्टोन यहाँ पे पाया जाता है। रेड स्टोन होता है। ये जब वेदर होता है, टूटता है, तो क्या? रेड सॉइल पाया जाता है। ठीक है, और यहीं पे इसी बुंदेलखंड में ही एक जगह है। ये जो जगह आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, ये एक फेमस डायमंड माइंड है मध्य प्रदेश में, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? पन्ना डायमंड माइन। पन्ना हिल के पास पन्ना डायमंड माइल है, जो कि मध्य प्रदेश में जो फेमस डायमंड माइल है। इसे आप डिनोट करके लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता भी है कि पन्ना डायमंड माइल कहाँ है, माइन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में।
किस एरिया में, तो बुंदेलखंड में। उसके बाद लास्ट टाइम ही शायद CHSL में क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ा डायमंड माइन कहाँ है इंडिया में, तो शायद यही है। एक बार आप गूगल कर लेना, वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका सॉइल, और यहाँ पे तो डेजर्टेड इलाका है, डेजर्ट यहाँ भी है, तो यहाँ पे सबको पता है कि कैसा सॉइल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। ये जो आपका छोटा नागपुर प्लेटू है, तो कहाँ फैला हुआ है, ओडिशा, इधर वेस्ट बंगाल, इधर आपका मध्य छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ इधर, और इधर आपका होगा क्या, झारखंड, इधर क्या होगा, झारखंड। फिर राजमहल हिल कहाँ है, झारखंड में पूरा, हल्का सा बिहार में। फिर मेघालय प्लेट्यू, पूरा मेघालय, शिलोंग का जो है शिलोंग प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू, ये कहाँ है पूरा। तो ये आपका मैंने एक सेंट्रल हाईलैंड का एक अपर मोस्ट एक्सटेंट दे दिया कि क्या है इसमें, ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल क्या करेंगे, इसे खोलेंगे, एक छोटा नागपुर प्लेट्यू उठाएंगे, कहाँ इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, कितना माउंटेन्स है, वाटरफॉल है, क्या है, कुछ भी है, कौन कौन नदी बहता है, वो हम सारा डिनोट करेंगे। फिर राजमहल हिल, फिर इसको मतलब जो भी है सबको हम लोग खोल के अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये आपका एक बार फिजिकल बात होगा किसका, सेंट्रल हाईलैंड का, इंडियन पेनिनसुला के सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस इज संदीप साइनिंग ऑफ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।